और आइए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईद के मौके पर बीजेपी गरीब मुसलमानों को सौगातें मोदी किट बांट रही है, तो इसे दिखावा भी बताया जा रहा है। इस पर बीजेपी मॉनेटरी मोर्चे के नेता दानिश इकबाल ने कहा है कि जो लोग मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें गरीब मुसलमानों की फिक्र ही नहीं है। देखिए, ईद के दिन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसमें नए कपड़े हैं, सेवइयाँ हैं, खुशबू है, शक्कर है, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे कि ईद के दिन की खुशी जो है वो उसका इजहार कर सके, उनके घर में खुशहाली आ सके। देख रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, मुस्लिम गरीब महिलाएं हैं, वो सब आई हैं, उनके घर में ईद की खुशी हो, इसलिए ये सब हम लोग दे रहे हैं। जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, जो लोग वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, उनको इन लोगों का चेहरा दिखाइए, इन लोगों के कपड़े दिखाइए, ये मजलूम औरत, ये बेवा मिस्किन औरत का चेहरा दिखाइए। वक्फ बोर्ड इनके लिए बना था और वो दलाल खा रहे थे, उसकी दलाली कर रहे थे। तो बताइए कि ये वक्फ बोर्ड इनके लिए है और सरकार इनको दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अवैध प्रवासियों को रोकने वाला इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लोकसभा में पास हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि हमारा देश धर्मशाला नहीं है कि कोई भी चलाए। उन्होंने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और घुसपैठ का ये रूट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है। मान्यवर, लेकिन आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये सब बीजेपी की नौटंकी है। अगर किट लेने आई महिलाओं का बैकग्राउंड चेक किया जाए तो सबकी सब हिंदू निकलेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस बीजेपी ने मुसलमानों पर जुल्म किया, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया, वो मुसलमान एक किट के लिए बीजेपी का साथ कभी नहीं देंगे। देश में हिंसा आप फैलाइएगा, नफरत पैदा आप कीजिएगा और फिर दोनों को गला लगाना चाहेगा तो नफरत जिससे फैलाए हैं वो आपसे गला मिलेगा कभी? ये राजनीतिक चाल है, चूंकि बिहार में चुनाव है, राजनीतिक स्टंट है और हिंसा फैलाने वालों को कभी वो गला नहीं लगाने वाला लोग। तो ऐसा कीजिएगा, आप जांचिएगा, उसमें सब हिंदू निकलेगा, मुस्लिम का भेष बनाकर उसमें हिंदू सब होगा। बीजेपी वाला यही खेल खेलता है, क्योंकि बीजेपी का काम है नफरत पैदा करना, हिंसा पैदा करना और जुमला बोलना। ये मोदी का जुमला है और जुमला ही उसका ये है, ये भी जुमला ही है। तो देखा आपने कि आरजेडी विधायक ने इसे नौटंकी और जुमला करार दिया। तो वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी को जमीनी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता। हकीकत यह है कि मोदी ने गरीबों की सेवा में कभी भी मजहब को आड़े नहीं आने दिया है। केंद्र सरकार की स्कीम्स का फायदा जितना गरीब हिंदुओं को मिला है, उतना ही पसमानदा मुसलमानों को भी मिला है। सुनिए। सौगातें मोदी के द्वारा भी हम सब चाहते हैं कि जो यह एक तबका है जो इस भारतवर्ष का अंग है, तो हम सब के बारे में कहीं कुछ अगर लगता है कि संवादहीनता है तो संवादहीनता दूर होनी चाहिए। और मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई है, उसमें मुस्लिम समाज का जो जनसंख्या का अनुपात है उसमें उसकी बड़ी हिस्सेदारी रही है। अगर मोदी जी के कल्याणकारी योजनाओं से या मोदी जी के नेतृत्व से मुस्लिम समाज को कहीं कोई कठिनाई होती तो उन कार्यक्रमों के वो लाभार्थी नहीं बनते। बिहार में सौगातें मोदी किट बटी तो बीजेपी से सवालों की बौछार महाराष्ट्र से भी हुई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले अगर ईद पर मुसलमानों को सौगात बांटेंगे तो हिंदुओं के मंगलसूत्र की रक्षा कौन करेगा? बीजेपी के नेता बताएं कि क्या उन्होंने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ दिया है। उद्धव ने आगे ये भी कहा कि ये सौगातें मोदी नहीं है, दरअसल सौगातें सत्ता है। भाजपा ने एक बार ऐलान करना चाहिए कि उन्होंने हिंदुत्व को आखिर छोड़ ही दिया। फिर इतने दिन, इतने सालों तक जो हिंदू मुस्लिम उन्होंने लड़ाई और कुछ लोगों की तो जान भी गई, बुलडोजर चलाए गए, तो उनके घर पर ये सौगात लेके कौन जाने वाला है, ये भी उन्होंने वो भी जाहिर करना चाहिए। जब
शिवसेना को मुस्लिम समाज ने भारी मतदान किया, तब इन्होंने एक ऐसी अफवाह फैलाई कि ये सत्ता जिहाद है। तो अब ये सत्ता है क्या सौगाती सत्ता नहीं तो दूसरा क्या है? उद्धव ठाकरे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दिया महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे। उन्होंने पूछा कि उद्धव को ऐसा क्यों लगा कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब उद्धव ठाकरे को समझा दूं। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाला, देश के लिए काम करने वाला, देश की भलाई करने वाला हर शख्स बीजेपी के लिए हिंदू है। मुस्लिम समाज के खिलाफ कुछ हम है नहीं। हमारी भूमिका है इस देश में रहने वाला और पाकिस्तान की बात करने वाला व्यक्ति हमारे खिलाफ है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो वोटों के लिए राजनीति की है वो अलग राजनीति है। हमारी ये राजनीति वोटों के लिए नहीं है। उद्धव ठाकरे वोटों की राजनीति में उनके रैलियों में पाकिस्तान का ध्वज फहरता है, ये प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व यानी इस देश में रहने वाला, हिंदुस्तान की बात करने वाला हर व्यक्ति हमारा हिंदू है, उसके लिए हम काम करते हैं। और उद्धव ठाकरे उनके लिए काम करते हैं जो उनको रैली में पाकिस्तान की ध्वज फड़काने वाले लोग मिलते हैं। इसलिए उनका जो है समर्थन वो देश के खिलाफ जो काम करने वालों को है। हमारा समर्थन इस देश में रहने वाले और इस देश की बात करने वाले हर मुस्लिम को है। और देखिए, सौगाते मोदी को लेकर सवाल अबू आजमी ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये सब बिहार चुनाव की वजह से किया जा रहा है। अगर मोदी मुसलमानों को सौगाती देना चाहते हैं तो उन्हें देश में बराबरी से जीने का हक देते। जेल में गलत आरोपों में बंद मुस्लिम नौजवानों को छोड़ दें, यही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। एक कवि का एक शेर सुना था कि जब इलेक्शन नजीक आवत है, मांगो भात पुलाव आवत है। अब इलेक्शन आ रहा है बिहार का, कहीं का मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी में एक मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया, एक को टिकट नहीं दिया, वो आज मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मोदी जी, आपसे हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो हक देता है हर जात हर धर्म के लोगों को, वो अधिकार मिलना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी सौगात ये होती ईद की कि अगर जो बेकसूर जेलों में बंद हैं उनको आप रिहाई का हुक्म दे देते तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सौगात थी।